हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 ऑफ नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एस ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है, ओके, हैंग्ड मैन, 7 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द डेथ कार्ड। ओके, सबसे पहले तो साइन बता देते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस दिखाई दे रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, काफ़ी स्ट्रांगली आया है, जेमिनी भी है, पाइसिस है, लियो है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। डेथ कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मतलब साफ है आप एक एंडिंग से गुजर रहे हैं, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं ये एक रिलेशनशिप की एंडिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे एंडिंग्स के कार्ड हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर टावर कार्ड भी दिखाई दे रहा है, डेथ कार्ड भी यहाँ पर है, 10 ऑफ स्वॉर्ड भी यहाँ पर है। दैट मीन्स एंडिंग तो ज़रूर है, और ये रिलेशनशिप की ही एंडिंग है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है। आपके पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी में है। इस चीज़ के बारे में आपको पहले से ही पता था, लेकिन आप सिर्फ उनके मुंह से सुनना चाहते थे, और शायद वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं नाउ कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। नाउ मुझे लगता है कि अब आप मूव ऑन कर रहे हैं, अब आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब आप इस एनर्जी में ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहते। आपका यही है, बस अब निकल जाते हैं यहाँ से, यहाँ पे कुछ नहीं रखा अपने लिए, राइट। और मुझे लगता है ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ है आपके लिए। इसका मतलब साफ है कि अब आपकी लाइफ में जो भी होने वाला है वो आपको एक हायर सेल्फ की तरफ ले जा रहा है। दैट मीन्स कि अब आप बहुत ग्रोन अप हो जाएंगे। दैट मीन्स कि अब आपको इस तरह की कोई भी एनर्जी अब परेशान नहीं करेगी। ओके, ये चीज़ मैं आप देख रहा हूँ यहाँ पर डेथ कार्ड से। यस, डेफिनेटली अब आप जानते हैं कि आपको किस तरह का पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में, अगर चाहिए तो, नहीं तो नहीं चाहिए। ओके, आपने डिसाइड कर लिया। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द टावर कार्ड अगेन सेम टाइप की एनर्जी लेकर के आ रहा है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज जो अचानक चीज़ें होती हैं, राइट। अचानक चीज़ें मतलब यानी कि आपके लिए कुछ बहुत अनकंफर्टेबल बट शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग हो सकता है, कुछ ऐसा हो। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके लिए ऑलरेडी हो चुका है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ कि शायद आप इस पर्सन को इस पर्सन को लेकर के आपके मन में ये रहा होगा कि क्या पता सही है बात या गलत है, क्या है। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन थी इस पर्सन के बारे में कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं था। लेकिन हो सकता है कि आपको ये चीज़ें अपनी आँखों से देखने को मिली हों, और तब से आप शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग वे में चीज़ों को ले रहे हैं यहाँ पर इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप उसी दिन ढह गया था, उसी दिन ख़त्म हो गया था, क्योंकि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। आपने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि ये पर्सन इस तरह का निकलेगा जब शुरू में आप इस पर्सन के साथ जुड़े थे, राइट। लेकिन अब देखते देखते सब कुछ बदल चुका है, राइट। सो मुझे लगता है, देखिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर नहीं टिका था ये रिलेशनशिप, फॉल्स फाउंडेशन पे था।
तो इसका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ढहना तय था, क्योंकि ये पर्सन सीरियस कभी था ही नहीं। आप ही सीरियस थे, ये पर्सन कभी भी सीरियस नहीं रहा इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन हमेशा से अपने ऑप्शंस लेके चले हैं और आपको इस बारे में कुछ ना कुछ शक था पहले से ही कि ये पर्सन अभी भी आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करके चल रहा है, इवन दो आपके साथ कमिटमेंट हो चुका था। तो देखिए, मुझे लगता है ये अभी भी इम्बैलेंस ही हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप इस पर्सन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं ये बता दूं, ये जिस पर्सन के वजह से आपको धोखा दे करके गए हैं, वो पर्सन भी इनको अभी कमिटमेंट नहीं दे रहा है। ओके, कमिटमेंट वो भी नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब साफ़ है ये पर्सन जो है काफ़ी इम्बैलेंस है राइट नाउ, एंड मे भी हो सकता है आगे उनको पछताना भी पड़े, जो कि शायद कर्मा है भी और मिलेगा भी सही। ओके, तो ये देखिए द मून एनर्जी से, हालांकि अभी आपकी जो स्थिति है वो तो डेफिनेटली बहुत दुखमयी है, मतलब बहुत आप दुखी हैं राइट नाउ, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में, डिप्रेशन जैसी स्टेट बनी हुई है, क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है इस रिलेशनशिप में। तो ऑब्वियसली इंसान एक्सपेक्ट करता है सामने वाले से कि हाँ, ये हमारे इमोशंस को रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन इस पर्सन ने आपके इमोशंस की कदर तो दूर की बात, आपकी लॉयल्टी, मतलब आपके साथ जो लॉयल्टी होनी चाहिए थे उसका भी रिस्पेक्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म होने की वजह से आप अभी बहुत ज़्यादा सदमे में हैं, और मुझे लगता है इससे बाहर निकलने में अभी आपको थोड़ा और टाइम लगने वाला है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो काफ़ी ओवर थिंकिंग आप लोग कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, हायरोफेंट एनर्जी है। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ तो देख रहा हूँ कि अब आपने सोच रखा है कि अब जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आना है उससे शादी ही करनी है। ओके, आपने अब ये कोई बीच वाला पंगा ही नहीं पालना कि भाई रिलेशनशिप में देखेंगे बाद में देखेंगे। नो, फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ आपने सोच रखा है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ जिससे भी रिलेशनशिप में आना है उससे क्लियर करना है कि मुझे शादी करनी है, तो मैं आना है अंदर तो ठीक है, नहीं है तो जाओ भाई। ओके ओके, तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है हायरोफेंट एनर्जी से, क्योंकि आपको ना बहुत दुख हुआ है इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि आप तो उसको अपना मानते रहे लेकिन वो अपना कभी आपको माने ही नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। एस ऑफ कप से देखिए, जब इंसान की लाइफ में कुछ एंड होने वाला होता है ना, डेथ कार्ड यही बता रहा है, जब इंसान की लाइफ में कुछ एंड होने वाला होता है या हो चुका होता है, यूनिवर्स उसके लिए कुछ नई शुरुआत भी भेजता है। पर ये आपको डिसाइड करना है कि ये जो नई शुरुआत आप चाहते हैं वो किस पर्सन के साथ चाहते हैं, क्योंकि नई शुरुआत करने वाले कई लोग मिलेंगे, मे भी हो सकता है आपको भी कई लोग मिलें, लेकिन मुझे एक तो दिखाई दे रहा है डेफिनेटली कोई है न्यू पर्सन जो आपके लाइफ में एंटर होने के लिए रेडी है। कोई है जो आपको प्रपोज़ करना चाहता है और उनको पता चल चुका है कि अब आप ब्रेकअप ले चुके हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, तो वो अपना चांस नहीं खोना चाहते, वो आपको प्रपोज़ कर रहे हैं फॉर अ न्यू रिलेशनशिप। लेकिन 8 ऑफ कप्स है यहाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप क्योंकि अभी फ़िलहाल तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपका विश्वास अभी ताज़ा ताज़ा ही उठा है प्यार से, तो आप अभी थोड़ा वॉक अवे कर रहे हैं। अभी आप एकदम से किसी नए रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, अभी आप अपने आप को हील भी करना चाहते हैं और आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या मेरे लिए कोई पर्सन है भी या नहीं, या क्या मुझे रिलेशनशिप में आना भी चाहिए कि नहीं, क्या ट्रू लव जैसी चीज़ होती है कि नहीं, ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप। यहाँ पर 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है इस नए पर्सन को आप अभी रिजेक्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है आप इस पर्सन को इग्नोर कर देंगे। आप अभी उनको कोई ख़ास जवाब देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, हैंग्ड मैन है यहाँ पर। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ आपके जो पर्सन हैं, ये जो एक्स हैं, ये अभी भी अटके हुए हैं। देखिए, आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेकअप करने के बाद, मतलब आपकी वजह से, आपकी तरफ से ही हुआ है वैसे ब्रेकअप, तो उनकी तरफ से तो नहीं हुआ,
तो ये पर्सन अभी भी सोच रहे हैं किसी तरह से आपको मना लिया जाएगा। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी वो हालांकि वेट कर रहे हैं फॉर द राइट टाइम, लेकिन दे विल ट्राई कि एक बार फिर से आपको आपके साथ वापस आया जा सके। ओके, तो इसके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपके लिए जो मैं एनर्जी देख पा रहा हूँ, मतलब जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है यहाँ पर, वो ये है कि देखिए अब जो भी करना है ना, सोच समझ करके करना है, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको अभी रिवील होने वाली हैं, जो यूनिवर्स आपको दिखाने वाला है। और मुझे लगता है कि अभी आपको उसके बेसिस पे ही डिसाइड करना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, सॉरी पाइसेस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड भी है, जो कि मुझे बता रहा है यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी पता चलने वाली हैं अपने इस एक्स के बारे में, जिसके बारे में मैं कह ही रहा था कि अभी थोड़ा और रुक जाओ, अभी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिवील होने वाली हैं जिसके बारे में आपको शायद कोई भी अंदाज़ा नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ भी धोखा होने वाला है। आपको ये पता चलने वाला है कि हाँ, ये जो थर्ड पर्सन है जिनके पीछे पीछे आजकल भाग रहे हैं, वो खुद भी इनको धोखा देने के चक्कर में हैं, यानी इनको कोई कमिटमेंट नहीं देने वाला है वो, ये चीज़ आपको पता चल रही है। और दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है कि जिनके साथ ये हैं वो इनका फ़ायदा उठा रहा है फिज़िकल भी। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। फ़िज़िकल में पैसा भी आ जाता है और ऑब्वियसली इंटीमेसी भी आ जाती है। ओके, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो आप इनको शायद रंगे हाथ भी पकड़ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब एटलीस्ट आप देख पाएंगे ये चीज़ कि हाँ, ये उनके साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोजली इन्वॉल्व है इस टाइम पे। ओके, इससे पहले कि मैं अगले कार्ड की तरफ बढ़ूँ, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बता दूँ। इसी वीडियो के टॉप कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आपको आई बटन मिल रहा होगा। वो रीडिंग्स हमने बनाई हैं ये इस बेसिस पे है कि वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। अगर आप अपने एक्स के बारे में या फिर अपने पर्सन के बारे में, जब आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या फिर क्रश के साथ डील कर रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट में है, तो उनसे अगर डील कर रहे हैं तो आपके लिए ये रीडिंग बहुत अच्छी होगी। ये इस चैनल पे नहीं है, मेरी वाइफ के चैनल पे है, क्योंकि एक कोलैबोरेटिव वीडियो है, तो इसमें म्यूज़िकल ट्विस्ट भी दिया गया है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी आपके लिए रीडिंग वो। और वो फुल रीडिंग है, कोई आधी अधूरी रीडिंग नहीं है, पूरी फुल रीडिंग है। 1-2 कार्ड नहीं निकाले हुए, पूरे प्रॉपर कार्ड निकाले हुए हैं उसमें। ओके, तो यस, आप ज़रूर देखिएगा। आई बटन पे भी है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। फर्स्ट कमेंट, इस वीडियो का जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें भी आपको मिलेगा ये, और एंड स्क्रीन में भी मिलेगा, यानी कि इसी वीडियो के एंड में जो स्क्रीन आएगा एक छोटा सा, उस पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं उस वीडियो पर। आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छी और मुझे लगता है उम्दा वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है, मज़ा आएगा आपको उसको देखने में, और अपने पर्सन के बारे में जानने का भी मौका मिलेगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, यस। तो यहाँ पर देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो पर्सन है, ये जो एक्स है आपके, ये एक्स जो है, ये मुझे लगता है एक बार फिर से आप पे दाव खेलना चाहते हैं। ओके, क्योंकि उनको वहाँ से तो कोई कमिटमेंट मिल नहीं रहा, ना ही वहाँ से इनको कोई श्योरिटी मिल रही है कि वो रिलेशनशिप में भी कितने दिन तक रहेंगे उनके साथ। ओके, यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा, आपको मैसेज करने की कोशिश करेगा कि आप किसी तरह से मान जाएं, वापस से आपके साथ इनका क्लोजनेस आ जाए और आप उनको माफ़ कर देंगे क्योंकि कई बार वो ऐसा कर चुके हैं कि आपको मतलब दुखी कर चुके हैं, और उसके बाद वो खुद माफ़ी मांग करके या फिर खुद से ही मैसेजेस करके आपको मनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप वापस से इनके साथ रिलेशनशिप में आ जाएं। तो देखिए, ये पर्सन आपको अट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं, ये मुझे दिखा दे रहा है कि ये इनके साथ आपका अब ऑलमोस्ट एंडिंग पे ही है। मुझे लगता है आप इस पर्सन को आड़े हाथों लेने वाले हैं। आप इस पर्सन को डेफिनेटली आड़े हाथों लेने वाले हैं। इस पर्सन को इनकी औकात दिखाने वाले हैं बिल्कुल अच्छे से। मुझे लगता है कि
ये ज़रूरी भी है। इस पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया है और इस पेनफुल सिचुएशन से अभी आप निकल नहीं पाए हैं पूरी तरह से, तो डेफ़िनेटली आपको इस पर्सन को अब हैंडल करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन एक्चुअली मजाक सोचते हैं ये सारी चीज़ें, ओके। इस पर्सन को थोड़ा टाइट कीजिए, मुझे लगता है एटलीस्ट ये अगली बार किसी के इमोशंस के साथ तो नहीं खेलेगा, राइट। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स से बिल्कुल क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में भी बहुत बड़े मोड़ आने वाले हैं। मुझे लगता है कि अगर आप कहीं प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो मुझे प्रोफेशनली आप चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप प्लेस चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, या फिर आपको हो सकता है कि आपका वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ पेंटिकल से ट्रांसफ़र भी हो सकता है कहीं पे, अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब पर हैं तो, या फिर प्राइवेट में भी हैं तो भी, ओके। मुझे लगता है कि इस पर्सन से आप दूर जाने के लिए अब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो एक्चुअली आप भी एंटिसिपेट कर रहे थे ये चीज़ें और आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं अलग से, ओके। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए आउटकम क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है और द डेविल कार्ड है। देखिए ये पर्सन आपका इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बार बार वापस आने की कोशिश करेगा। टॉक्सिक है ये पर्सन और आप समझ ही चुके हैं। ये पर्सन अगर आपके आसपास रहेगा तो ये आपको परेशान करता ही रहेगा, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल से। इसीलिए आप शायद अपनी जॉब चेंज करने के बारे में, या फिर जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से अपनी प्लेस चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि एक अच्छा निर्णय हो सकता है, क्योंकि इस डेविल एनर्जी से आपको बाहर निकलना ही चाहिए। और देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये डर है कि आपको नौकरी एकदम से नहीं मिलेगी कहीं बाहर, देखो मुझे लगता है आप बस ट्राई करो और आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है आपको एक बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है। आपको अप्रिशिएट करने वाले काफ़ी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी। और एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, आपको इस पर्सन से, यानी इस आपके जो एक्स हैं उससे बहुत बेहतर लोग अपनी लाइफ में मिलने वाले हैं इन फ्यूचर। तो मूव ऑन कर लीजिए यहाँ से बिल्कुल जल्दी से जल्दी। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कोई वर्गो भी हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। पेशेंस रखिए, बिल्कुल पेशेंस रखिए। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि जस्ट पेशेंस रखो, आपके लिए कुछ अच्छा ही होने वाला है। दिस इज़ योर ब्यूटी एक्चुअली। मुझे लगता है कि आपके लिए अगर कोई सबसे मुश्किल चीज़ है ना, वो रखना है, पेशेंस रखना, ओके। एरीज, मुझे लगता है कि आपको सब कुछ जल्दी चाहिए होता है, राइट। लेकिन देखिए, दिस इज़ योर ब्यूटी। अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं आप अपने अंदर, तो यूँ समझ लीजिए आपने 99% लड़ाई जीत ली दुनिया में, ओके। क्योंकि जो खुद पे कंट्रोल कर लेना, वो किसी भी चीज़ पे कंट्रोल कर सकता है, ओके। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में अब जो भी आएंगे बदलाव, वो इसी बेसिस पर टिके हैं, ओके। सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एरीज, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण ठहरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।